हे गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोग कैसे हो? बहुत बढ़िया होंगे। सो इट्स मी क्लियर कभी 25 डेज बच गया। इंग्लिश स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मैं फॉलो कर रही हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिला है। बिगिनर हो या कोई भी प्रो कोई भी स्टूडेंट हो, ये मतलब मस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉलो करना एडिटोरियल। तो ये मैं एडिटोरियल मतलब जो मैं याद कर लेती हूँ मैं भूल जाती हूँ। बार-बार कि मुझे मतलब मैं याद क्या की हूँ वो कैप कौन-सा, तो मैं नोट कर लेती हूँ। देखिए मेरे ये मैं नोटबुक में नोट की हूँ, बहुत सारा मैं नोट की हुई हूँ। डेली मैं एडिटोरियल का मोस्ट इम्पोर्टेंट वो कैप जो रहता है वो मैं नोट करती हूँ। फिर मैं इडियम्स एंड फ्रेजेज़ जो इम्पोर्टेंट होते हैं, इडियम्स एंड फ्रेज़ मैं वो देखती हूँ, क्योंकि 1 एंड 2 मार्क्स का इडियम एंड फ्रेज़ भी आ जाता है। तो देखिए ये इडियम्स एंड फ्रेज़ भी मैंने की। फिर मेमोरी बेस्ड जो मॉक मैं देती हूँ इंग्लिश का, सेक्शनल मॉक या हो गया या एक फुल मॉक टेस्ट, उसमें जो मैं गलत की रहती हूँ उसका मैं एक प्रॉपर नोट्स बनाती हूँ कि मैं गलत क्या की हूँ, कौन सा वर्ड का क्या मीनिंग रहता है। तो यहाँ देखिए क्लोज टेस्ट मतलब आपको एडिटोरियल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लोज टेस्ट ईज़िली बन जाता है, 5 मार्क्स का रहता है। और अगर आरसी दिया रहता है तो 1 टू 2 मार्क्स का वोकैब उसमें रहता है, तो मत ये 7 ये दोनों आप मिला लोगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। एडिटोरियल से ये इम्पोर्टेंट है। एडिटोरियल से अगर आप एडिटोरियल डेली पढ़ने लगोगे तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी इजीली बनने लगेगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5 मार्क्स का, तो यही 7 5 12 हो गया। आप मतलब वोकैब से देखो, आप एडिटोरियल से 12 मार्क्स आप गेन कर सकते हो, बहुत ईज़िली आ जाता है। ठीक है, आप 10 तक मतलब 12 आ ही जाता है। आरसी 7 टू 8 मार्क्स रहता है। अगर एडिटोरियल से आरसी भी आपको पढ़ने में ईज़ी हो जाता है, ठीक है। तो वो 7 टू 8 मार्क्स का रहता ही है। फिर मैं ग्रामर के लिए मैं ये परफेक्शन रिकॉर्डेड ली थी 499, आई थिंक 499 में ली थी मार्च अप्रैल मई में, पता नहीं डाइट याद नहीं है। देखिए परफेक्शन 1 दिया है, 2 दिया है, 3.0 4.0 ग्रामर ग्रंथ। तो मैंने ग्रामर ग्रंथ यहाँ से कंप्लीट की, क्योंकि ग्रामर एरर वाले क्वेश्चन बनने लगते हैं। 120 रूल्स अगर आपको याद, ठीक है, ग्रामर बेसिस से कंप्लीट कर लोगे तो बहुत यूजफुल रहता है। तो ये टेंस का मैंने टेंस में नोट्स बना ली हूँ, क्योंकि आप 5-6 दिन आप छोड़ दोगे ना तो फिर भूल जाते हैं। तो पहले मैं नोट्स बनाई टेंस का, देखिए। फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, फिर नरेशन मैंने एक प्रॉपर चैप्टर वाइज करके मैंने नोट्स बनाई हूँ, क्योंकि यही एक अच्छा वे है जो आप इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि आप सामने बैठो, क्लास देखने के बाद अगर क्लास छोड़ दोगे तो आप 6-7 दिन के ऑटोमेटिक सबके साथ यही मैं अपने अंदर चेंज लाई हूँ, क्योंकि प्रॉपर नोट्स पहले बना ले रही हूँ। देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन। अभी मैं एडवर्ब तक हूँ। मुझे अभी कुछ चैप्टर बाकी है मतलब कवर करने का, तो मैं ये इससे मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिल रहा है। एरर वाले क्वेश्चन बना, ये रहा मेरे सारे इंग्लिश स्ट्रेटजी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।